तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाया जाता है जिस सिटी को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया होता है। वहीं पर उन सिटी की गलियों में क्वेन बाई घूम घूम कर हर जगह पर एक पोस्टर चिपका रहा होता है जिस पर लिखा गया होता है कि आज एंशिएंट सिटी में मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को हंट किया जाएगा, तो जल्दी से इस सिटी को पूरी तरीके से खाली कर दो। तभी रूबी भागते हुए उस जगह पर आती है और अब वह क्वेन बाई को बताती है कि उसने यहाँ पर सभी तैयारियों को कंप्लीट कर दिया है और अब यहाँ पर वह सभी लोग एंशिएंट सिटी और उसके प्रिंस से सामना करने के लिए तैयार है। तभी क्वेन बाई देखता है तो आसमान से उड़ते हुए वह सिटी आयरन सिटी की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी बादलों के अंदर से क्वेनजू, हुआनफेंग, सुसिंग और कमांडर जेंग अपने सभी पावरफुल डिसाइपल्स के साथ बाहर निकलते हैं और वह सभी लोग एंशिएंट सिटी पर अटैक करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। तभी एंशिएंट सिटी के मैंशन से दोबारा से उस बेल की आवाज आने लगती है। यह देखते ही सुसिंग अपने सभी डिसाइपल्स के साथ मिलकर उस जगह पर एक म्यूजिक प्ले करती है जिस म्यूजिक की वजह से उस बेल का साउंड वहां पर दब जाता है। अब हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो मैंसन में एक जगह पर बैठा यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है इन बेवकूफ़ों को लग रहा है कि यह लोग मुझे इस तरह से रोक पाएंगे और अब वह अपने सोल्जर्स को उन सभी पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। फिर मैंसन के अंदर से निकलकर ब्लैक लिक्विड चारों ओर फैलने लगता है और अब उस लिक्विड के अंदर से कई सारे स्केलेटन सोल्जर निकलकर बाहर आने लगते हैं। साथ ही साथ मैंसन के अंदर से कई सारे इवल स्पिरिट भी बाहर निकल रहे होते हैं जो अपने पोजेस करने के लिए वहां पर चारों ओर नई बॉडी ढूंढ रहे होते हैं। तभी क्वेनजू आगे आते हुए बोलता है आज टाइम आ गया है हम सभी लोगों के यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करने का। यह इवल प्रिंस यहाँ पर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं पर आज हम इसे दिखा देंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो एक साथ सभी लोग मेरे इशारे पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह उन सभी लोगों को अटैक करने का ऑर्डर देने जा ही रहा होता है कि तभी कमांडर जैंग अपने सभी सोल्जर्स को आगे भेज देता है और बोलता है हमें यहाँ पर किसी का भी ऑर्डर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ब खुद अकेले ही इन सभी सोल्जर्स को हरा सकते हैं। और अब कमांडर जैंग और उनके सभी सोल्जर्स आगे जाकर उन सभी स्केलेटन से फाइट करने लगते हैं। यह देखते ही हुआनफेंग और सुसिंग भी अपने सभी डिसाइपल्स को अटैक करने का ऑर्डर देते हैं और अब वह सभी लोग काफी आसानी से सभी स्केलेटन सोल्जर्स को मारने लगते हैं। तभी कई सारे स्पिरिट्स उनकी बॉडी को पोजेस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त क्वेनजू अपने सभी डिसाइपल्स के साथ उन सभी स्पिरिट्स पर अटैक करते हुए उन्हें मार देता है। दूसरी ओर एक जगह से खड़ा होकर क्वेन बाई यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है आखिर अब तक प्रिंस बाहर क्यों नहीं आया है। तो रूबी यहाँ पर अपना काम करो, इस एशियंट सिटी को आज हमें यहाँ से कहीं भी नहीं जाने देना है। यह सुनते ही रूबी काफी तेजी से उड़ते हुए कहीं जाने लगती है। अब रूबी के वहां से जाते ही क्वीन लियान उस जगह पर आता है और बोलता है मास्टर भाई मैं भी इस फाइट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार होकर आया हूँ। क्वीन बाई बोलता है क्वीन लियान तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं पहले क्वीन रेन से फाइट करने का मौका तुम्हें ही दूंगा। वैसे तुम इस आर्मर के साथ काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हो और तुम्हारी पावर को देखकर मुझे भी डर लग रहा है। दूसरी ओर अपने सभी सोल्जर्स को मरते हुए देखकर प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह बोलता है लगता है मुझे ही मैदान में जाकर अब फाइट करना होगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह काफी तेजी से अटैक करते हुए क्विंटियान सेक्ट के डिसाइपल्स को मारने लगता है क्योंकि क्विंटियान सेक्ट के डिसाइपल्स ही इस जगह पर उसके स्पिरिट्स को मार रहे होते हैं। अब यह देखते ही क्विंजू काफी तेजी से उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है पर वह प्रिंस के अटैक को वहां पर ब्लॉक नहीं कर पाता है। यह देखते ही उसके कुछ डिसाइपल्स वहां पर आकर उसे संभालते हैं। तभी क्विंजू बोलता है तुम जाकर सभी स्पिरिट्स को खत्म करो, इसे यहाँ पर मैं संभालता हूँ। और मास्टर क्वेन बाई भी प्लान के हिसाब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर आते ही होंगे, बस मुझे यहाँ पर तब तक इसे रोक कर रखना है। यह सुनते ही उसके सभी डिसाइपल्स वहां से चले जाते हैं। अब क्विंजू सोचने लगता है प्रिंस की कल्टीवेशन अभी ग्रेट रैलम की है, तो अगर मैंने डायरेक्ट इससे फाइट करने की कोशिश की तो मैं ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। यह सोचते हुए वह प्रिंस के पास जाकर उससे बेकार की बातें करने लगता है और बोलता है अभी तुमने मेरे कई सारे डिसाइपल्स को मार दिया, क्या तुम्हें पता है उन्हें इतना ज्यादा पावरफुल बनाने में मेरे कितने ज्यादा पैसे खर्च हो गए थे, तो क्या अब उन सभी पैसों की भरपाई तुम करोगे। यह सुनते ही प्रिंस गुस्से में क्विंजू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी पीछे से क्वीन लियान काफी तेजी से आते हुए प्रिंस पर अटैक कर देता है, जिस अटैक से प्रिंस दूर जाकर गिरता है। अब क्विंजू क्वीन लियान को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करता है। तभी क्वीन लियान बोलता है ब्रदर क्विंजू इसे यहाँ पर मैं संभालता हूँ, तब तक आप जाकर इसकी आर्मी को डिस्ट्रॉय कीजिए और मास्टर बाई जल्द ही यहाँ पर आते होंगे। यह सुनकर क्विंजू वहां से चला जाता है। तभी प्रिंस काफी तेजी से उड़ते हुए आता है और अब वह बोलता है छोटे भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा बेरहम होगे और यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए तुम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हो।
तभी क्वीन लियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्वीन रैन की बॉडी को अभी छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही प्रिंस हंसने लगता है और अब वह क्वीन रैन के चेस्ट पर एक पंच मारता है जिससे क्वीन लियान भी वहां पर घायल हो जाता है। अब वह हंसते हुए बोलता है, मुझे पता है क्वीन रैन और तुम्हारी बॉडी यहाँ पर आपस में कनेक्टेड है, तो तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते हो, क्योंकि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो यहाँ पर तुम भी मारे जाओगे। अब यह सुनते ही क्वीन लियान गुस्से में अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए प्रिंस पर अटैक करने लगता है, पर प्रिंस उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। पर धीरे धीरे क्वीन लियान की पावर बढ़ती चली जा रही होती है। यह देखते ही प्रिंस हंसते हुए बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ में बॉर्डर स्वॉर्ड मौजूद है, तो क्या तुम उसका यूज करते हुए मुझे मारना चाहते हो? तभी क्वीन लियान काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखते ही प्रिंस भी एक काफी खतरनाक अटैक क्वीन लियान पर करता है। अब इससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े होते हैं। वहीं पर प्रिंस हंसते हुए सोच रहा होता है, मैं तो यहाँ पर उस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर मौजूद पर्सन से फाइट करना चाहता था, पर क्वीन लियान भी सच में कमाल का पर्सन है और इसके पास जो बॉडी आर्मर और स्वॉर्ड मौजूद है उसकी वजह से इससे फाइट करने में अब मुझे मजा आ रहा है, पर मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। यह बोलते हुए वह क्वीन रैन की आवाज में क्वीन लियान की ओर देखते हुए बोलता है, छोटे भाई मुझ पर थोड़ी रहम दिखाओ, अभी मैं मरना नहीं चाहता। यह सुनकर क्वीन लियान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतनी आसानी से तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? यह बोलते हुए वह दोबारा से प्रिंस पर अटैक करने लगता है। दूसरी ओर एक जगह से खड़ा क्वीन बाई यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, अगर मैं जल्द ही मैदान में नहीं उतरा तो हमारी हालत खराब हो सकती है, क्योंकि क्वीन लियान अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए प्रिंस पर अटैक नहीं करेगा और प्रिंस मौका पाते ही क्वीन लियान को जान से मार देगा। अभी रूबी उस जगह पर बाकी के सेक्ट के सभी डिसाइपल्स के साथ पहुंच जाती है और अब वह बोलती है, मास्टर हम लोग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए तैयार है। क्वीन बाई बोलता है, तो आखिर तुम लोगों को किस चीज का इंतजार है, जल्दी से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। यह सुनते ही वह सभी लोग एक साथ मिलकर सोलिंग के द्वारा दिए गए फॉर्मेशन को वहां पर एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे अब वह एंशिएंट सिटी उस जगह से कहीं भी टेलीपोर्ट नहीं हो सकता है। और अब क्वीन बाई रूबी के स्वॉर्ड पर खड़ा होकर एंशिएंट सिटी की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर क्वीन लियान अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अब प्रिंस पर अटैक कर रहा होता है, पर वह इस बात का भी ख्याल रख रहा होता है कि क्वीन रैन की बॉडी को वहां पर ज्यादा डैमेज ना हो। इसी चीज का फायदा उठाते हुए प्रिंस बार बार क्वीन लियान को घायल किए चला जा रहा होता है और अब प्रिंस जाकर क्वीन लियान के स्वॉर्ड के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्वीन लियान तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपने भाई की बॉडी को यहाँ पर हर्ट कर सकते हो? अगर तुमने मुझे मारा तो मुझे तो कुछ भी नहीं होगा, पर यहाँ पर तुम्हारे भाई की बॉडी इंजर्ड हो जाएगी, जिसके बाद तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। यह बोलते हुए वह क्वीन लियान के स्वॉर्ड को अपने चेस्ट में धीरे धीरे करके घुसाने लगता है, जिससे क्वीन लियान को भी वहां पर पेन हो रहा होता है और अब क्वीन लियान अपने स्वॉर्ड को पीछे खींच लेता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रिंस क्वीन लियान पर अटैक करते हुए उसे उसके आर्मर से बाहर निकाल लेता है और अब वह उसका गला पकड़ते हुए बोलता है, क्वीन लियान तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। क्वीन लियान बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारी तरह ईवल नहीं, इसीलिए मैं अपने भाई की बॉडी को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एम्परर क्वीन को मारकर अपने सेंग डायनेस्टी की स्थापना दोबारा से करना चाहते हो, पर एम्परर क्वीन पहले ही मारे जा चुके हैं और यहाँ पर सेंग डायनेस्टी की स्थापना करने के लिए तुम लाखों लोगों को मारकर उन्हें अनडेड बना रहे हो। तो तुम्हें क्या लग रहा है इस दुनिया में मौजूद सभी लोगों को मारने के बाद तुम अपने सेंग डायनेस्टी की स्थापना कर पाओगे? और अगर सभी लोग मर ही जाएंगे तब तुम राज किस पर करोगे? तभी प्रिंस चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें मुझे यह सब सिखाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मेरे सेंग डायनेस्टी के लिए क्या सही है। तभी क्वीन लियान बोलता है, प्रिंस अब तुम हार चुके हो, मुझे इसी मौके का इंतजार था। यह बोलते हुए वह अपने हाथ में मौजूद बॉर्डर स्वॉर्ड को क्वीन रैन की बॉडी में मार देता है, जिससे वहां पर प्रिंस की हालत खराब हो जाती है और अब प्रिंस की सोल क्वीन रैन की बॉडी से बाहर निकल आती है। जिसके बाद क्वीन लियान क्वीन रैन की बॉडी को वहां पर संभालता है और अब हमें पता चलता है कि क्वीन लियान ने उस बॉर्डर स्वॉर्ड को इस तरह डिजाइन किया था कि वह बॉर्डर स्वॉर्ड बॉडी के अंदर मौजूद सोल को डैमेज करे, ना कि बॉडी को। इसी वजह से जब उसने वह स्वॉर्ड क्वीन रैन की बॉडी में मारा तब उसे कोई भी पेन नहीं हुआ और प्रिंस की सोल क्वीन रैन की बॉडी से बाहर निकल गई। दूसरी ओर प्रिंस की सोल क्वीन लियान के द्वारा बनाए गए बॉडी आर्मर के अंदर चला जाता है और अब वह उस बॉडी आर्मर को कंट्रोल करते हुए क्वीन लियान की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, आज मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और क्वीन लियान सबसे पहले मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को मारूंगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से क्वीन लियान पर अटैक करता है, पर उसी वक्त क्वीन बाई काफी तेजी से एक स्वॉर्ड फेंकते हुए प्रिंस को मारता है, जिससे प्रिंस उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है।
अब क्वेन बाई क्वेन लियान के पास आते हुए बोलता है, क्वेन लियान क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? और आखिर तुमने अपने आर्मर को उतार क्यों दिया? अगर तुम्हें वह आर्मर नहीं पहनना था तो तुम उसे हुआन फेंग को दे देते। उस आर्मर को पहनने के बाद हुआन फेंग की पावर 10 गुना बढ़ जाती, जिसके बाद वह अकेले ही पूरे आर्मी का सफाया कर सकता था। तभी पीछे से प्रिंस काफी तेजी से क्वेन बाई पर अटैक करता है, पर क्वेन बाई उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब प्रिंस हंसते हुए बोलने लगता है, तो क्वेन बाई फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। अब मैं तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर लूंगा, जिससे मेरे पास एक पावरफुल बॉडी होगी, यह खतरनाक आर्मर और वह बॉर्डर स्वॉर्ड, जिसका यूज करते हुए मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और फिर मुझे मेरे सेंग डायनेस्टी को रिवाइव करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी क्वेन बाई बोलता है, तो तुम हो इमॉर्टल लैंड के प्रिंस, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि विजडम इमॉर्टल कहाँ है? मुझे उससे कुछ सवाल जवाब करने हैं। यह सुनते ही प्रिंस हंसते हुए बोलता है, तो तुम विजडम इमॉर्टल से मिलना चाहते हो, तो फिर क्यों ना तुम मुझे अपनी बॉडी को पोजेस करने दो, जिसके बाद मैं तुम्हें लेकर विजडम इमॉर्टल के पास जाऊंगा, जहां पर तुम उससे मिल पाओगे। क्वेन बाई बोलता है, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? अगर तुम मुझे ऐसे बताना नहीं चाहते तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर दूसरा रास्ता भी पता है। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से प्रिंस पर अटैक करने लगता है। अब क्वेन बाई के एक ही अटैक में उस आर्मर के सभी पार्ट अलग अलग जगहों पर जाकर गिरते हैं, पर प्रिंस दोबारा उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करते हुए अपनी पूरी पावर का यूज करके क्वेन बाई पर अटैक करने लगता है, पर क्वेन बाई काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और अब वह लगातार प्रिंस पर अटैक करने लगता है, जिससे प्रिंस की हालत खराब होने लगती है। पर वह अपने सोल फॉर्म में होता है और उसके पास कोई स्पेसिफिक बॉडी नहीं होती है, जिस वजह से वह आर्मर को कंट्रोल करते हुए क्वेन बाई के सभी अटैक से बच जाता है। अब इससे क्वेन बाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह क्वीन लियान के पास आते हुए बोलता है, क्वीन लियान, मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा खतरनाक रिफाइनर हो और तुम्हारे बनाए गए आर्मर्स और वेपन्स की कोई भी कमजोरी नहीं होती है और उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, पर क्या तुम मुझे कोई तरीका बता सकते हो जिससे मैं इस आर्मर को डिस्ट्रॉय कर सकूं? क्वीन लियान बोलता है, इस आर्मर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में इस आर्मर को बनाया है। इस आर्मर को नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही अटैक में काटना होगा, जिससे यह आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यह सुनते ही क्वीन बाई बोलता है, तब ठीक है, और अब वह काफी तेजी से भागते हुए जाकर क्वीन रैन की चेस्ट में फंसे हुए उस बॉर्डर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और बोलता है, अब मैं इस स्वॉर्ड का यूज करते हुए फाइट करूंगा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी क्वीन लियान क्वीन बाई को रोकते हुए बोलता है, मास्टर, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और आपकी पावर के सामने कोई भी स्वॉर्ड टिक नहीं पाती है, तो प्लीज इस बॉर्डर स्वॉर्ड के ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा, क्योंकि इस बॉर्डर स्वॉर्ड के अंदर मेरे ब्रदर का एसेंस मौजूद है और अगर यह बॉर्डर स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो क्वीन रैन कभी दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा। क्वीन बाई बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और तभी वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर प्रिंस अपने एंशिएंट सिटी को टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर सुलिंग के द्वारा दिए गए फॉर्मेशन की वजह से वह ऐसा करने में फेल हो जाता है। तभी क्वीन बाई उसके पास आते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो, इस बारे में भूल जाओ क्योंकि अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो। यह बोलते हुए वह जमीन पर पैर मारते हुए प्रिंस को ऊपर उठाता है और अपने एक ही अटैक में उस आर्मर के 2 टुकड़े कर देता है। अब प्रिंस उस आर्मर के अंदर से निकलकर बाहर आता है और बोलता है, तुम लोगों को लग रहा है कि तुमने मुझे यहाँ पर फंसा दिया है, पर तुम लोग गलत हो, अब मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाता हूँ। यह बोलते हुए वह चारों ओर मौजूद स्पिरिट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब एंशिएंट सिटी के ऊपर काले बादल छाने लगते हैं और अब उन बादलों के बीच से एक उल्टा माउंटेन निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही प्रिंस हंसते हुए बोलने लगता है, तुम्हें लग रहा था कि अगर तुम लोग एंशिएंट सिटी को सील कर दोगे तो तुम मुझे भी कैद कर लोगे, पर मेरे पास अभी भी यहाँ पर विजडम इमॉर्टल मैंशन मौजूद है और विजडम इमॉर्टल मैंशन में मुझे कोई भी नहीं मार सकता है, तो अगर तुम लोग मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। यह बोलते हुए वह उस माउंटेन के अंदर चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।